आपकी बहुत लंबी लगभग 6 दशक की राजनीतिक यात्रा रही है। आपने राजनीति के हर दौर को देखा है। एक समय था कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिसमें सामाजिक विषमता को दूर करने की बात की जाती थी। लेकिन आज की राजनीति मसल पावर, मनी पावर और अवसरवादिता पर है। क्या दौर का ये चेंज आप क्या देखते हैं? देखिए, जो व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी समाजवादियों के लिए, उसमें उन्होंने अपने ढंग से सृष्टि के अंदर होने वाले युग के परिवर्तन को उन्होंने बताया था, कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो उस समय का दौर था जब अंग्रेजी राज के से हिंदुस्तान मुक्त हुआ था, और उस समय के राजनीति करने वालों पर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। उनके अंदर राष्ट्रीयता, प्रधान देशभक्ति सर्वोपरि, ऊपर सबसे ऊपर था राष्ट्रभक्ति। आज़ादी से पहले उद्देश्य रहता था कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, और आज़ादी के बाद में इनका उद्देश्य हो गया कि समाज सेवा करनी है और सामाजिक विषमता को दूर करना है। मूल उद्देश्य यही था कि उनके अंदर आज़ादी के आंदोलन में उनकी भावना बनी थी, वो समर्पित थे, जिसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति। वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये उनके गांव के निर्धन निर्बल गरीब जो लोग थे वो था। सड़क पर भीख मांगने वाले से लेके और उस समय के पूंजीपति उद्योगपति के शिरोमणि बिरला और बजाज थे, वो सब एक स्वर से बोल रहे थे और गांधी जी के नेतृत्व में सबको चल रहे थे। तो उसका प्रभाव पड़ा था। समाजवादी आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रह के, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर के तो समाजवादी बन गए। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये तमाम जो समाजवादी निकले थे वो सब उसी धारा से निकल के आए थे, आज़ादी के आंदोलन से निकल के आए थे। उस समय भी जो जनसंघ के संस्थापक के रूप में जो प्रारंभ किए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श बने, वो भी उनके ऊपर भी उसका प्रभाव था। सादगी, स्वच्छता, ये सब जो उनके जीवन के ईमानदारी, राजनीति के आदर्श ये था उनका उस पर, तो सब उस रास्ते से चले। तो तब था पसीना, परिश्रम, पुरुषार्थ और आदर्श के लिए समर्पण, ये था उनका। धीरे 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 सत्ता के संघर्ष चलते गए। जो लोग थे उस समय नेतृत्व देने वाले, वो गांधी चले गए, लोहिया चले गए, जयप्रकाश चले गए, नरेंद्र देव चले गए, दीनदयाल चले गए। तो एक हिसाब से मेरी राय में मूल पार्टी थी कांग्रेस। जो जो कांग्रेस के चरित्र में, सिद्धांत में पतन होते गया, उसी का प्रभाव दूसरे दलों पर भी पड़ता गया, क्योंकि कांग्रेस सत्ताधारी दल थे। इस पर डॉक्टर लोहिया ने एक बार लोकसभा में कहा था कि मैं कांग्रेस को मिटाना नहीं चाहता, मैं कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहता हूँ, और इसलिए कि कांग्रेस के अंदर जो दुर्गुण है, उस दुर्गुण का प्रभाव दूसरे विरोधी दलों पर भी पड़ता है। तो इनके कारण सभी दल में जो विकृतियां पैदा हो रही है, उससे देश बचेगा। बचाने के लिए कि इसमें सुधार आवे। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते आए तो न कांग्रेस में गांधी है न नेहरू है, कांग्रेस में अब न गांधी है न नेहरू है, उनका नाम है, नेहरू का वंश है, नेहरू के नाम पर है। तो ये फर्क हो गया उसमें। तो अब जो राजनीति है वो है सुख, सुविधा, संपन्नता, स्वार्थ, इसकी राजनीति है। अब बहुत कम लोग हैं जो अपने सिद्धांत और अपने राह के प्रति समर्पित हैं, बहुत कम लोग हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही जो लोग, कुछ लोग बचे हैं, उन्हीं के कारण आज भी राजनीति की धारा बची हुई है।